हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये मैथ वाइज की 8th क्लास की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5A और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसको हम आज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। ये है उसका एक्सरसाइज पेज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। तो हमने सिर्फ ये बताना है कि इसके अंदर ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर कौन सा जो है मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन बेस करता है नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर कि अगर एक्सप्रेशन जो हमारे पास ये गिवन है, सारे एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशंस की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर इसके अंदर वन टर्म है, अगर वन टर्म हो तो उसे कहते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म्स गिवन हो दैट इज बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स हो दैट इज ट्राइनोमियल। और अगर तीन से ज्यादा हो, मतलब चार पाँच छः या कुछ कितनी भी टर्म्स गिवन हो जो तीन से ज्यादा हो, तो उस सारे को हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट कहता है जी 2ABC। तो ये एक ही टर्म गिवन है, एक टर्म है, तो ये होगी मोनोमियल, मोनोमियल इसको हम कहेंगे। ठीक है। बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट के अंदर 1 और 2 दो टर्म्स गिवन है, तो ये होगा जी बाइनोमियल। इसमें दो टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। अच्छा, सी पार्ट इसका देखते हैं। इसके अंदर भी एक और ये दो टर्म्स है। अच्छा, ये टर्म जो सेपरेट होती है ना, ये प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट होती हैं। जहां पर प्लस या माइनस का साइन आता है वहां से उसके बाद से नई टर्म शुरू होती है। मसलन ये -xy था और प्लस आ गया, तो प्लस के बाद 2z² आया, तो ये प्लस के बाद ये दूसरी टर्म शुरू हो गई। तो ये दो टर्म्स है इसके अंदर, तो ये भी बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल। डी पार्ट इसका देखते हैं। उसके अंदर 1, 2 एंड 3 टर्म्स गिवन है, तो ये होगा ट्राइनोमियल। इस एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल हम कहेंगे। अच्छा, ई पार्ट देखते हैं। इसके अंदर है जी 1, 2, 3, 4 एंड 5 टर्म्स गिवन है, तो 5 टर्म्स हैं, तो ये तीन से ज्यादा होगी, तो इसको फिर हम कहेंगे पोलिनोमियल। इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। एफ पार्ट इसका देखते हैं। उसके अंदर 1, 2 एंड 3 टर्म्स गिवन है, तो 3 टर्म्स है अगर, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। इसे ट्राइनोमियल कहेंगे एक्सप्रेशन। जी पार्ट देखते हैं। जी पार्ट में भी है 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स है, तो ये मोर देन 3 है, तीन से ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे ये पोलिनोमियल हो गया, ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, एच पार्ट इसका देखते हैं। एच पार्ट के अंदर एक ही टर्म गिवन है, तो ये होगा मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। तो ये एक्सप्रेशन जो गिवन है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, इनकी डिग्री हमने बतानी है। डिग्री बेस करती है कि एक टर्म, जैसे ये एक टर्म है और ये इसकी दूसरी टर्म है, एक टर्म के अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं, जैसे A B C D या कोई भी इसी तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। जितने वेरिएबल गिवन हैं, उन एक टर्म के अंदर वेरिएबल्स की जो पावर्स गिवन है उनको जमा करो, तो उन सब टर्म्स में से जो हाईएस्ट पावर जो नंबर होगा, वो उस टर्म पूरी की या पूरे एक्सप्रेशन की, उसको हम डिग्री कहेंगे। एक्सप्रेशन की वो डिग्री है। जैसे इस ए पार्ट को अगर हम देखें, इसके अंदर दो टर्म्स गिवन है, तो दो टर्म्स के अंदर ये वेरिएबल है ए की, इसकी पावर जहां ना गिवन हो तो वहां पावर 1 होती है, तो इसकी पावर ए की वेरिएबल गिवन है, उसकी पावर 1 है, तो ये इसे हम कहेंगे कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है ना, ये है 1 डिग्री एक्सप्रेशन, 1 डिग्री। ओके। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें ए की पावर 1 है और बी की पावर 2 है, तो ये हाईएस्ट पावर ये होगी बी की 2, तो इसे हम कहेंगे कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो है 2 डिग्री, 2 डिग्री एक्सप्रेशन। ओके।
थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड सी पार्ट है। सी पार्ट में इसका ये पहली टर्म है, दो टर्म्स इसमें भी गिवन है। पहली टर्म इसकी बी स्केयर ए है, तो इसकी पावर होगी 2 और इसकी होगी ए की होगी 1। 2 और 1 इसका 3 हो गया। इस टर्म की हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 हो गई और इसकी होगी 2, तो हाईएस्ट हमने लिखनी है। तो ये 3 डिग्री का एक्सप्रेशन है, 3 डिग्री, 3 डिग्री। ओके। इसी तरह हम इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो डी पार्ट के अंदर इसकी 1 और इसकी 2, ये हो गया 3, इसकी 2 प्लस 2 प्लस 2, पी क्यू आर की, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो होगा जी 6 डिग्री, 6 डिग्री एक्सप्रेशन होगा। ओके, इसके ई पार्ट की तरफ जाते हैं। ई पार्ट में ये माइनस, ये जो चूंकि ओवर के नीचे बटे के नीचे ये रकम दी हुई है ए की पावर 4, तो ये -4 हो गया। अच्छा, सेकंड जो टर्म है उसके अंदर क्या है, बी की 7 और सी की पावर 1 हो गया। तो ये हाईएस्ट पावर, इस टर्म में हाईएस्ट पावर 7 है। तो हम कहेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो है 7 डिग्री, 7 डिग्री एक्सप्रेशन है। ठीक है। अच्छा, एफ एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये ए की 2 और बी की 5, ये 7 हो गया, पावर्स को ऐड करेंगे। इसी तरह ये 5 प्लस 2, ये भी 7 हो गया। ये 4 प्लस 4, ये 8 हो गया। और ये 2 प्लस 3 5 और ये 1 6 हो गया। तो ये 8 जो है ना, ये हाईएस्ट है इसके अंदर। तो ये एक्सप्रेशन पूरे का पूरा जो है ये 8 डिग्री एक्सप्रेशन है। ओके। इसी तरह हम इसके लास्ट पार्ट जी पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें देखते हैं कि x की पावर 8 गिवन है, यहाँ पर 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया। ये 1 प्लस 7 x की पावर 1 और ये प्लस 7 ये भी 8 हो गया। तो हाईएस्ट जो इसके अंदर हमें पावर मिली वो 8 मिली। तो हम इसको लिखेंगे 8 डिग्री एक्सप्रेशन है ये, 8 डिग्री एक्सप्रेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।